जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल दीपू आज़ाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल कराते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या वन है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम न्यूटन ने दिया था। न्यूटन को फिजिक्स का पिता भी कहा जाता है। शुष्क प्रश्न संख्या दो है कि शुष्क सेल के आविष्कारक कौन थे। शुष्क सेल के आविष्कारक ले क्लांसे थे। प्रश्न संख्या तीन है कि आपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। आपेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या पांचवा है कि भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भाप इंजन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुमंडलीय दाब किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो कौन सा यंत्र है जो भूकंप की तीव्रता मापती है। तो सीस्मोग्राफ है। सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापी जाती है। प्रश्न संख्या 8 है। विद्युत धारा की प्रबलता आमीटर से मापी जाती है। साधारण तुलना द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। साधारण तुलना द्वारा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। गाड़ियों का ताक्षणिक चाल किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। गाड़ियों की ताक्षणिक चाल स्पीडोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। प्रश्न संख्या 12 है। एक न्यूटन का मान 10 के पावर 5 डाइन होता है। प्रश्न संख्या 14 है कि एक डाइन बराबर कितना होता है। एक डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन होता है। एक जूल में कितना कैलोरी होता है। एक जूल में 0.239 कैलोरी होता है। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी 4.18 या लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। एक एचपी हॉर्स पावर अश्व शक्ति इसका हिंदी है कितने वाट के बराबर होता है। एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.60 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है। एक किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। एक मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है। एक मेगावाट 10 के पावर 6 वाट के बराबर होता है। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। इसका संकेत जे है। प्रश्न संख्या 23 है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। प्रश्न संख्या 24 है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। प्रश्न संख्या 25 है कि ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक भी अर्ग होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। प्रश्न संख्या 27 है कि ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है।
प्रश्न संख्या 28 है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। प्रश्न संख्या 29 है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। प्रश्न संख्या 32 है कि तापमान या ताप का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को p द्वारा सूचित किया जाता है। इसका अंग्रेजी होता है मोमेंटम। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है तो द्रव्यमान का हो गया kg और वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड होता है इस संवेग का एसआई मात्रक। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 35 है दाब द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम या केजी। समय का एसआई मात्रक होता है आपका, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, इसका संकेत एस होता है। दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। इससे एम दर्शित किया जाता है मीटर को। अब पूछ रहा है कि आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है, मीटर क्यूब। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। घनत्व का एसआई मात्रक होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा में आयतन। द्रव्यमान का केजी, आयतन का मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति घन मीटर। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक बेसिकली पास्कल होता है। दाब बराबर होता है बल बट्टा में क्षेत्रफल। दाब का बल का हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक प्रति सेकेंड या हर्ट्ज जो होता है, एच इसका संकेत होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको बता दूं तो होता है एम्पियर, इसका संकेत ए होता है। कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। कोण एक विमाहीन राशि है, इसका विमा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 44 है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर लिख भी देते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, 1/f होता है। दर्पण सूत्र आपका यही है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस सूत्र होता है आपका, लेंस सूत्र प्रश्न संख्या 45 है कि लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र होता है, उसी में दर्पण का सूत्र माइनस हो जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। मानव आँख में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। मानव आँख में उत्तल लेंस होता है। हमारे आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के प्रश्न संख्या 47 है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। निकट दृष्टि दोष को दूर कर, प्रश्न संख्या 48 है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये निकट में 3 अक्षर का प्रयोग है, नि क ट निकट। 3 के बाद आता है 4 अवतल, 3 के बाद 4 अवतल में 4 गो अक्षर आ रहे हैं, तो इसीलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर में 2 अक्षर हैं और उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, तो
उत्तर में 3 अक्षर हैं। इसलिए अगर दो दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तर अंश का प्रयोग करते हैं हम। शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने तेज़ी से प्रकाश होता है। जय हिंद दोस्तों। यहीं पर 50वां क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और उसको लाइक बेल आइकन भी दबाएं। आप लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।